Hello everyone, welcome to my channel. So today we will see how to find the simple interest. This is the basic question related to the programming. So you can also say that is the first program in your Java programming language. So firstly हम लोग देखते हैं कि simple interest होता क्या है और इसका फॉर्मूला क्या है और हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे. तो इन अ मैथमेटिकल आप 4 या 5th क्लास से ही सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ते आ रहे हैं. सो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम डिवाइडेड बाय 100. ये होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला. तो आज का जो हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे इसी फॉर्मूले को यूज करके बनाएंगे, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट का तो एक ही फॉर्मूला होता है, तो इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे हम लोग. सो यहाँ पर जैसे आप लोग देखेंगे कि हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, एसआई फाइंड आउट करना है. एसआई दैट मीन सिंपल इंटरेस्ट. तो अगर मैं मैथमेटिकल क्वेश्चन की बात करूं तो अगर मुझे मैथ में एसआई फाइंड आउट करना है तो मुझे क्या पता होना चाहिए? पी पता होना चाहिए, आर पता होना चाहिए और टी पता होना चाहिए. सपोज पी ले लिए अगर हम लोग 2000, आर ले लिए हम लोग 5% और टाइम ले लिए हम लोग 2 ईयर. ये हम लोग का मैथमेटिकल क्वेश्चन. तो मैं इसको क्या करना है, मुझे एसआई निकालना है. तो एसआई इज इक्वल टू प्रिंसिपल क्या है मुझे मेरा यहाँ पर 2000 इंटू रेट है 5 इंटू टाइम क्या है अगेन 2 डिवाइडेड बाई 100. सो मैं क्या करूंगी, इसको सॉल्व करके क्या निकाल लूंगी, एसआई निकाल लूंगी. सो सेम जैसे हम लोग यहाँ निकाले, सेम हम लोग अपने प्रोग्रामिंग में भी क्या करेंगे, ऐसे ही कुछ चीजें यूज करेंगे. तो सबसे पहले प्रोग्रामिंग में यूज करने के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए? पी पता होना चाहिए, आर पता होना चाहिए और टी पता होना चाहिए. ये तीनों वैल्यू मुझे पता होनी चाहिए, तभी मैं क्या फाइंड आउट कर सकती हूँ, एसआई फाइंड आउट कर सकती हूँ. सो मुझे क्या कौन कौन सी वैल्यू चाहिए, यहाँ पर पी आर टी की वैल्यू चाहिए. तो मैं यूजर से, क्योंकि ये प्रोग्राम कौन देगा, यूजर देगा, तो मैं यूजर से कौन कौन सी वैल्यू लूंगी. सो मुझे पी आर और टी की वैल्यू किससे लेना पड़ेगा, यूजर से एक्सेप्ट करना पड़ेगा. एक्सेप्ट बाई यूजर, एक्सेप्ट बाई यूजर. मुझे ये 3 वैल्यू किससे लेनी पड़ेगी, यूजर से लेनी पड़ेगी. सो हम लोग यूजर से वैल्यू कैसे लेते हैं, तो ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है कि यूजर से वैल्यू कैसे लिखते हैं. अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज मेरे प्रीवियस वीडियो को देखो. नेक्स्ट आता है हम लोग वैल्यू लेने के बहुत सारे मेथड होते हैं जो मैंने पहले बता चुका है. सो मैं यहाँ यूज करूंगी स्कैनर कोड. आप चाहो तो कुछ भी यूज कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. सो अब हम लोग अपने प्रोग्राम में आते हैं. हमको क्या करना है, 3 वैल्यू यूजर से लेना है और मैं क्या यूज करने वाली हूँ, स्कैनर का कोड, स्कैनर क्लास यूज करने वाली हूँ. सो हम लोग आते हैं अपने प्रोग्राम में. मैंने यहाँ पर एक प्रोग्राम लिखा हुआ है. अगर ये प्रोग्राम अगर मुझे सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है तो क्वेश्चन किस टाइप से रहेगा, कुछ इस टाइप से. राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट. ये हम लोग का क्या है, क्वेश्चन है. सो सबसे पहले मैं क्या यूज करने वाली हूँ, स्कैनर कोड यूज करने वाली हूँ. पहली चीजें. दूसरी चीजें क्यों यूज करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे 3 वैल्यू चाहिए, ठीक, पी आर और टी की वैल्यू चाहिए. तीसरी चीजें, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100. ये 3 चीजें बहुत सारी इंपॉर्टेंट है. सो अगर मैं स्कैनर कोड यूज कर रही हूँ तो मुझे एक पैकेज इंपोर्ट कराना पड़ेगा. सो उस पैकेज का नेम क्या है, import java dot util dot star सेमिकोलन. वो पैकेज का नेम क्या है हमारा, util. उसके बाद ये आई स्मॉल होगा आपका. देन हम लोग क्लास लिखेंगे, पब्लिक क्लास. क्लास का नेम कुछ भी ले सकते हैं, तो मैं यहाँ पर ले लेती हूँ सिंपल इंटरेस्ट. ऐसा ही ले लेती हूँ क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट लिखना थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा. देन मेन फंक्शन हम लोग बनाते हैं यहाँ पर, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS. ये मुझे हर प्रोग्राम में लिखनी पड़ेगी जब भी मैं स्कैनर का कोड यूज करूँ. देन स्कैनर कोड, स्कैनर क्लास बनाते हैं. स्कैनर ये क्लास का नेम है. देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में ओके लिख ली, इक्वल टू न्यू, देन स्कैनर. इन ब्रैकेट क्या लिखेंगे हम लोग, सिस्टम डॉट इन और ये सेमीकोलन.
सो ये हम लोग का स्कैनर कोड हो गया। उसके बाद अब देखेंगे मुझे कौन कौन सी वैल्यू चाहिए, 3 वैल्यू चाहिए। तो 3 वैल्यू के लिए मुझे वो तीनों वैल्यू किस में स्टोर करना पड़ेगा, कोई वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। सो प्रिंसिपल के लिए मैं पी वेरिएबल ले लेती हूँ, आप लोग चाहे तो पी आई ले सकते, कुछ भी ले सकते हैं, मैं पी ले रही हूँ। रेट के लिए भी आर लेती हूँ और टाइम के लिए भी टी ले लेती हूँ। तो मैं ये 3 वेरिएबल यूज कर रही हूँ। सो मैं उसका डेटा टाइप क्या ले लेती हूँ यहाँ पर, इंटीजर, पी, आर और टी, ये तीनों वेरिएबल ले ली। इसका डेटा टाइप क्या हो गया, इंटीजर। इसको चाहे तो हम लोग यहाँ भी लिख सकते हैं। देन आते हैं हम लोग, अब पी आर टी वेरिएबल तो मैं डिफाइन कर दी कि ये तीनों वेरिएबल हम ले रहे हैं, ये इसका डेटा टाइप इंटीजर है। तो लेंगे कैसे, लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैसेज प्रिंट कराना पड़ेगा। तो मैसेज प्रिंट कराती हूँ मैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट println। हम लोग क्या बोलेंगे, इंटर कितनी वैल्यू चाहिए, मुझे 3 वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, इंटर 3 वैल्यू या इंटर 3 नंबर, या फिर मैं ऐसे ही बोल सकती हूँ वो 3 वैल्यू कौन कौन सी चाहिए, मुझे प्रिंसिपल, रेट और टाइम चाहिए। तो मैं लिख देती हूँ इंटर प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम। ये मैंने लिख दिया, प्रिंसिपल, रेट और टाइम। सो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हमने क्या लिखा है, सबसे पहले प्रिंसिपल लिखा है। तो जो वो इंटर करेगा तो वो क्या इंटर करेगा, सबसे पहले प्रिंसिपल इंटर करेगा। सो मैं सबसे पहले यहाँ पर पी लिखूंगी। प्रिंसिपल के बाद क्या बोला मैंने, रेट, मतलब जैसे यूजर देखा उसको क्या समझ में आया कि पहले मैं प्रिंसिपल इंटर करता हूँ, उसके बाद उसको रेट इंटर करना है, तो उसके लिए मैं आर यूज करूंगी। अगर आप आर को पहले लिख देते हो और पी को बाद में लिखते हो, तो अगर वो इंटर करता है 2000, क्योंकि हमने बोला प्रिंसिपल, बट हम आर को पहले लिखे हैं, तो ये 2000 किस में जाकर के स्टोर हो जाएगा, आर में। मतलब आपका जो रेट है वो कितना हो जाएगा, 2000। तो ये रॉन्ग हो जाएगा। सो मैंने जिस सीक्वेंस में लिखा उसी सीक्वेंस में भी वैल्यू एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। सो पहले प्रिंसिपल लिखा तो पी, आर के लिए रेट और टाइम के लिए टी। सो ऑब्जेक्ट क्या हम लोग का, ओके। सो मैं यहाँ लिखूंगी ओके डॉट नेक्स्ट इंट, सेमीकॉलम, अगेन ओके डॉट नेक्स्ट इंट, सेमीकॉलम, अगेन ओके डॉट नेक्स्ट इंट। तीनों इंट, क्योंकि तीनों का डेटा टाइप हमने इंट डिक्लेयर किया है। उसके बाद अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को फाइंड आउट करना है एसआई, सिंपल इंटरेस्ट। तो फॉर्मूला हम लोग अब अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि अब हमको वैल्यू मिल गया। जैसे कि यहाँ पर मैंने क्या किया, अब ये 3 चीजें ले ली, अब मैं क्या करती हूँ, ये फॉर्मूला अप्लाई करती हूँ। तो मैं एज इट इज यहाँ लिखती हूँ एस आई इक्वल टू, सबसे पहले क्या लिखा मैंने, 2000। 2000 क्या है, प्रिंसिपल है। सो यहाँ पर हम यूजर से ले रहे हैं तो हमें नहीं पता कि प्रिंसिपल क्या है, तो हम लिखते हैं डायरेक्ट पी इनटू, क्योंकि कंप्यूटर में जो है जावा प्रोग्रामिंग में इनटू का ये साइन होता है। देन लिखे हम लोग 5 क्या है, हम लोग का रेट है। सो हमें नहीं पता कि आर की वैल्यू क्या हो सकती है, क्योंकि ये यूजर दे रहा है, यूजर के ऊपर डिपेंड है, तो मैं यहाँ आर लिखती हूँ। देन टी डिवाइडेड बाई 100, ये हो गया हम लोग का एस आई। जैसे कि अगर हम कैलकुलेट करते हैं मैथ्स में, यहाँ पर यूज कर लेते हैं एस आई, एस डॉट आई डॉट। सो मैं ये यहाँ यूज कर सकती हूँ, बट इन अ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम यहाँ पर एस डॉट आई डॉट यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वेरिएबल में कभी भी डॉट यूज नहीं होता है। तो आप चाहो तो सिंपल एस ले सकते हैं या एस आई भी ले सकते हैं, बट ध्यान रखना है कि हमने क्लास का नेम ऑलरेडी एस आई लिया है। सो यहाँ पर एस आई नहीं ले सकते, बट ये जो है कैपिटल में है, तो मैं इसको यहाँ पर स्मॉल में ले सकती हूँ। सो मैंने स्मॉल लेटर में ले लिया एस आई। सो अब वेरिएबल भी यहाँ पर डिक्लेयर कर देते हैं एस आई। देन अब मैं इसका रिजल्ट को प्रिंट करा देती हूँ। प्रिंट कराने के लिए अगेन मैं लिखती हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट println। क्या है ये, ऐसा ही क्या हम लोग सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट किए हैं। सो मैं यहाँ क्या लिख देती हूँ, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू डबल कोट क्लोज, क्योंकि मुझे यही बस चीजें एज इट इज चाहिए। देन प्लस वो ऐसा ही किस में स्टोर है, ऐसा ही वेरिएबल में। सो एस आई, ये हो गया सेमी कॉलम। उसके बाद जितने भी कर्ली ब्रैकेट है हम उसको क्लोज कर देते हैं। सो ये प्रोग्राम हो गया हम लोग के एसआई का, सिंपल इंटरेस्ट का। ये था, मैं बेसिक वे में आपको बताई हूँ, सबसे इजीएस्ट मेथड।
सो अब हम अपने इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि जो हमने ये प्रोग्राम बनाया है ये करेक्ट है या रॉन्ग है। सो आते हैं अब अपने प्रोग्राम को रन करने में। आते हैं अब हम लोग अपने प्रोग्राम को रन कराने के लिए। प्रोग्राम को रन कराने के लिए सबसे पहले ब्रूजे ओपन करते हैं। मैंने यहाँ ब्रूजे ओपन किया, मैं इसको बड़ा कर लेती हूँ। तो हम लोग को प्रोग्राम बनाना है सिंपल इंटरेस्ट का। सबसे पहले हम लोग को क्रिएट करना पड़ेगा एक क्लास क्रिएट करने के लिए हम लोग जाएंगे न्यू क्लास पे क्लिक करेंगे। जैसे न्यू क्लास पे क्लिक किए, यहाँ पर क्लास का नेम, आपको क्लास का नेम देना है। सपोज मैंने क्लास का नेम दिया है SI, ये है क्लास का नेम। मैंने SI दोनों को कैपिटल किया है, देन ओके। तो उसके बाद यहाँ पर एक SI नाम का फोल्डर हमारा क्रिएट हो गया, ये क्लास हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, इसमें अपने प्रोग्राम को लिखना है। मैंने इस पर डबल क्लिक किया। जैसे मैंने डबल क्लिक किया ये खुल गया। अब मुझे इसको सेलेक्ट करके डिलीट करना है। डिलीट किया। अब हम लोग अपने प्रोग्राम को लिखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इंपोर्ट लिखेंगे java डॉट देन अपने क्लास का नाम लिखेंगे। क्लास का नेम हम लोग का ऐसा ही है, दोनों कैपिटल में, इसलिए इसको भी हम लोग कैपिटल में लिखते हैं। फिर हम लोग अपने मेन फंक्शन को बनाते हैं। ये हम लोग का मेन फंक्शन हो गया। कर्ली ब्रैकेट ओपन। देन अब हम लोग को किन किन चीजों की वैल्यू चाहिए, हम लोग को चाहिए 3 चीजों की वैल्यू, प्रिंसिपल, रेट और टाइम। यहाँ पर अभी मैं सारी वैल्यू को इंटीजर ले रही हूँ। तो इंटीजर, प्रिंसिपल, कॉमा रेट, कॉमा टाइम, कॉमा SI भी यहाँ पर क्या है, एक वेरिएबल ये है। अब मुझे क्या करना है, ये प्रिंसिपल, रेट और टाइम, इन तीनों की वैल्यू यूजर से लेना है। यूजर से लेने के लिए मैं क्या यूज करूंगी, स्कैनर कोड यूज करूंगी। मैं स्कैनर कोड यूज करती हूँ। आप लोग चाहे तो कुछ भी यूज कर सकते हैं, बफर कोड या कुछ भी। स्कैनर ओके इक्वल टू न्यू स्कैनर system.in। देन अब हम लोग वैल्यू लेते हैं, PR और T की वैल्यू। तो उसके लिए मैं लिखती हूँ println, यहाँ मैंने बोला इंटर। आप लोग चाहे तो सिंपली बोल सकते हैं इंटर 3 वैल्यू, बट मैं यहाँ पर लिखती हूँ इंटर प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम। देन अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर प्रिंसिपल, रेट और टाइम, 3 वैल्यू एक्सेप्ट कर लिए। तो वो तीनों वैल्यू मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा, तीनों वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट क्या हम लोग का, ओके। लिखेंगे ओके डॉट नेक्स्ट इंट। देन नेक्स्ट होगा हम लोग का R इक्वल टू ओके डॉट नेक्स्ट इंट। देन नेक्स्ट है हम लोग का टाइम। T इज इक्वल टू ओके डॉट नेक्स्ट इंट। तीनों वैल्यू हमने एक्सेप्ट कर लिया। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं SI। SI का फॉर्मूला मैंने पहले ही बता चुका है। SI इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100। डिवाइड का साइन और मैंने लिखा 100। ये हो गया हम लोग का सिंपली SI। अब हम लोग मुझे SI को प्रिंट कराना है, तो प्रिंट कराने के लिए यूज करेंगे हम लोग system.out.println। तो इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर, देन यहाँ पर पेस्ट कर लिए। अब यहाँ हम लोग लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, फिर डबल क्लोज कर देंगे, क्योंकि मुझे यहाँ सिर्फ ये चीजें एज इट इज चाहिए। उसके बाद प्लस, क्योंकि इसके बाद मुझे एक और चीजें लिखनी है, इसलिए मैंने यहाँ प्लस डाला। मुझे प्रिंट क्या कराना है, सिंपल इंटरेस्ट स्टोर है SI में। तो यहाँ लिख दिए SI
देन ये ब्रैकेट क्लोज और ये सेमी कॉलम। सो हमारा ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। अब इसको कंपाइल करके देखते हैं कि कोई एरर है क्या। सो कंपाइल करने के बाद यहाँ पर दिखा मुझे क्लास कंपाइल नो सिंटेक्स एरर, मतलब हमारे प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं है। सो इसको रिस्टोर करके हम अपने प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो इस पर हम लोग राइट क्लिक करेंगे, देन जाएंगे हम लोग मेन फंक्शन में, देन यहाँ पर करेंगे ओके। जैसे मैंने ओके किया, ये हम लोग का क्या खुल गया, टर्मिनल विंडो या आउटपुट विंडो। इसमें क्या बोल रहा है, इंटर प्रिंसिपल रेट और टाइम, क्योंकि हमने बोला था ऐसा। देन प्रिंसिपल लेना है, तो प्रिंसिपल के लिए सपोज मैं कोई भी वैल्यू ले लेती हूँ, 7000 लिए। इस टाइम पे मैं ही यूजर हूँ, मैं ही प्रोग्रामर हूँ। सो ये प्रैक्टिस के लिए है, बट अगर हम लोग आगे अगर प्रोग्राम बनाएंगे तो उस टाइम पे यूजर कोई और रहते हैं, प्रोग्रामर कोई और रहते हैं। तो ये प्रिंसिपल हो गया। देन रेट मैं ले लेती हूँ 6%, ये यहाँ पर है 6%। देन टाइम ले लेती हूँ 2 ईयर, सो 2। सो सिंपल इंटरेस्ट क्या मुझे मिला 840, मतलब अगर आप 7000 6% पे 2 ईयर के लिए देते हो तो आपका इंटरेस्ट कितना होगा, 840 रुपीज होगा। सो ये आज का था प्रोग्राम, सिंपल इंटरेस्ट के प्रोग्राम। अगर आपको कोई भी इस प्रोग्राम से रिलेटेड डाउट है तो सो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।